राधे राधे दोस्तों, हम आपकी तितली कैसे हैं आप लोग। आज हम फिर से हाजिर हैं आप सबके लिए टीवीपुर की ढेर सारी ताजी चुगलियां लेकर। अब आज जहां आप देखेंगे कि अनुपमा के घर में मातम पसर गया है और अब बेटी आद्या पर भी मुसीबत आने वाली है, जबकि ये रिश्ता में अभीरा और रूही का रिश्ता अब सबके सामने आ चुका है। वहीं दादी साहब भी अब एक बड़ा फैसला लेगी। तो अब ये तो थी आज के चुगलियों की मोटा मोटी जानकारी, लेकिन चुगलियों का पूरा मजा लेने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब चलिए पहले सीधे चलते हैं अनुपमा के मोहल्ले में, जहां जैसा कि आपने देखा ही है कि डिम्पी हवन कुंड की आग में जल चुकी है बुरी तरह और हॉस्पिटल में एडमिट है। उसकी हालत बहुत क्रिटिकल है। अब डिम्पी के जलने का सारा ठीकरा डॉली, तोशु, पाखी मिलकर आद्या पर लगा रहे हैं, लेकिन अनुपमा अपनी बेटी को डिफेंड करती है और कहती है कि आद्या ने ऐसा नहीं किया, जो भी हुआ है वो बस एक एक्सीडेंट था। लेकिन डॉली है जो मानने का नाम ही नहीं ले रही है और जबरदस्ती आद्या पर इल्जाम लगाए जा रही है। इस सब से आद्या इतना गिल्ट में चली गई है कि उसे पैनिक अटैक तक आ जाता है। अब वहीं आगे आप देखेंगे कि अनुपमा को हॉस्पिटल से कॉल आता है और तपिश उसे बताता है कि डिम्पी अब इस दुनिया में नहीं रही, उसकी मौत हो चुकी है। ये सुनते ही अनुपमा समेत पूरे घर पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। अनुपमा का रो रो कर बुरा हाल है। तो वहीं आद्या पर एक बार फिर से डॉली, तोशु और पाखी चढ़ जाते हैं कि जो भी हुआ इसी की वजह से हुआ है, इसी की वजह से वंश ने अपनी मां को खोया है। अब आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि डॉली पुलिस में कंप्लेन करेगी आद्या के खिलाफ और पुलिस घर आएगी, जहां अनुपमा पुलिस से कहेगी कि अगर मेरी बेटी ने कुछ किया होगा तो मैं खुद उसे पुलिस स्टेशन लेकर जाऊंगी। वहीं आपको बता दें कि अनुपमा में 15 साल का पोस्ट लीव भी आने वाला है, जिसके बाद शो के कई किरदारों की छुट्टी हो जाएगी। तो वहीं कुछ नए किरदार भी आपको अनुपमा में दिखाई देंगे। सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में आज जबरदस्त धमाका होने वाला है। आज जहां रूही को अभीरा की हकीकत पता लग जाएगी, तो वहीं दादी साहब एक बड़ा फैसला भी लेगी। अपने परिवार को पाकर अभीरा जहां खुश होगी, वहीं विद्या आग में घी डालने का काम करेगी, या यूं कहिए कि पेट्रोल। आज के एपिसोड में ढेर सारा नाच गाना भी होगा और आज आपको अभिमान मूवमेंट भी देखने को मिलेगा। अब ये सब कैसे होगा तो चलिए आपको बताते हैं पूरी तफसील से। आज के एपिसोड की शुरुआत होती है मनीष से, जहां मनीष संजय के पैरों में गिरकर माफी मांगता है, जिसे देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। अभीरा और रूही मनीष को उठाते हैं। कावेरी संजय से पूछती है कि मनीष जी ने आखिर ऐसा क्यों किया, तो संजय बड़ी ही चालाकी से कहता है कि शायद उन्हें अपनी गलतियों का एहसास हो गया है। उधर अरमान भी अपने प्यार का इजहार अभीरा से करता है और कहता है कि वो उससे बेइंतहा मोहब्बत करता है। इसके बाद अभीरा अरमान को साथ में पूजा करने के लिए कहती है। अरमान और अभीरा साथ में पूजा करते हैं। इसके बाद रूही और अभीरा का शानदार डांस भी होता है। इन सब खुशियों के बीच में संजय आरोही और अक्षरा की साथ में तस्वीरें सबके सामने लाकर खड़ा कर देता है, जिसे देख रूही के मुंह से माता श्री और अभीरा के मुंह से मम्मा निकल जाता है। इसके बाद सभी समझ जाते हैं कि रूही और अभीरा वास्तव में बहनें हैं। स्वर्णा और सुरेखा अभीरा को देखकर भावुक हो जाती हैं। उन्हें अक्षरा की याद आती है। अभीरा भी अपने परिवार को पाकर बहुत खुश है और बहुत इमोशनल भी। अभीरा रूही से गले मिलने जाती है, जहां रूही उसे धक्का देकर गिरा देती है और कहती है कि तुम मेरी माताश्री की कातिल की बेटी हो। इससे पहले कि अभीरा कुछ समझ पाती, रूही वहां से भागकर अपने कमरे में चली जाती है। रूही बहुत रो रही है। अभीरा उसके पीछे पीछे रोती हुई जाती है। अभीरा भी इमोशनल है। रोहित अरमान से कहता है कि भैया भाभी को आप यहाँ से लेकर प्लीज चले जाइए अभी। इसके बाद अरमान अभीरा से कहता है कि कोई तुम पर भरोसा करे न करे, मैं तुम पर भरोसा करता हूँ। मुझे पता है तुम्हारी मम्मा कातिल नहीं थी। अब अपकमिंग ट्रैक में आप देखेंगे कि विद्या भी अभीरा पर इल्जामों की बारिश करेगी कि वो एक कातिल की बेटी है। रूही कहेगी कि या तो इस घर में वो रहेगी या फिर अभीरा। यहाँ दादी सा अरमान और अभीरा की तरफ है सरप्राइजिंगली। इसके बाद विद्या कहेगी कि मैं और मेरा परिवार यानी रूही और रोहित यहाँ नहीं रहेंगे। ऐसे में विद्या पर दादी सा का गुस्सा फूटेगा और वो विद्या को कह देंगी कि ठीक है, फिर अपने परिवार को लेकर तुम यहाँ से दफा हो जाओ। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। कल मिलते हैं इसी वक्त कुछ और नई चुगलियों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।